नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही कंट्रोवर्सी छाई हुई है, वो है एल्विश यादव प्रिंस नरूला की। हर कोई इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रिंस नरूला के जहां तमाम वीडियोस तैर रहे हैं, वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ एल्विश यादव बल्कि एल्विश आर्मी और एल्विश यादव के फैंस को भी वो चैलेंज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव का एक ताजा इंटरव्यू वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को दिया है, जहां पर उन्होंने प्रिंस नरूला के साथ हुई कंट्रोवर्सी पर विस्तार से चर्चा की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस इंटरव्यू को प्राइवेट कर दिया गया है, लेकिन कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो हम आपको सुनाते हैं। सुनिए। उस चीज की वजह देखते हैं कि ये क्यों हुआ, वो भी तो मैटर करता है ना। सबको लगता है एल्विश इसमें आ गया तो भाई एल्विश ही गलत है, ये आदमी गलत है। बट अगर आप किसी चीज का रीजन ढूंढोगे कि ये क्यों इसने मारा, क्यों ऐसे को पागल थोड़ी है आके मार दिया, गुस्सा कर दिया कि वो इतने टाइम से पोक करे जा रहा था, जो भी हो रहा था। अगर वो चीज लोगों को पता होती तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा भी निकल के आता लोगों के मन में कि यार इस कोई रीजन ही होगा तब इन्हें मारा। करेक्ट। नहीं तो बेफालतू में तो आप भी गुस्सा नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। कौन नहीं करता बेफालतू में गुस्सा? देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और वो रीजन लोगों को जानना चाहिए। और इस बारी मैंने ये देख लिया कि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया तो लोग फिर आ जाएंगे एल्विश की गलती, एल्विश की गलती। इस बार मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कि भाई अब गलती निकाल के दिखाओ, जब सारा कुछ करेंगे ही नहीं तो। नहीं, बट मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि लोगों को रीजन जानना चाहिए, ठीक है, बट वो रीजन तो शायद सिर्फ आप ही को पता होगा या जिसके साथ लड़ाई हुई है उसे पता होगा। अब यू चूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू नॉट कम आउट एंड क्लैरिफाई, ठीक है, आप क्लैरिफाई ही नहीं करते हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। नहीं, शो में देखो लड़ाई हुई, उसने मैं देखो जब कहीं लड़ाई होती है ना, मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाता। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को शो चल रहा है, शो की बात करो तो अच्छा है। वो क्या है फिर बाहर की बातें ले आना कि तेरे पे तो ये वो रखा, तू थप्पड़ मारता घूमता है, वो शो में दिखा भी। तो मैंने भी फिर शुरू हो गया बाहर का कि तू ये है वो, जो भी मैंने गलत सलत बोला वो भी मैं रिग्रेट करता हूँ, क्यों ही बोला मैंने किसी को गलत। तो वो लड़ाई स्टार्ट हुई, उसके बाद खत्म हो गई। म्यूजिक वीडियो हमने साथ में शूट कराया मैं शूट उसका म्यूजिक वीडियो। उसके बाद उसने बेफालतू में फिर शुरू कर दिया भाई, मैंने कुछ कही नहीं किसी को। फिर मेरे को मैंने यार एक तो भला बन के दिखाओ, भले रहने का जमाना ही नहीं है। तो ये था वो म्यूजिक वीडियो का। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं आना तुम्हारी म्यूजिक वीडियो, मेरे जितने सीन वीन हुए काट दो उनको, क्योंकि एक तो मैं अच्छा बनूं तुम्हारे लिए और तुम मेरे को ये सिला दे रहे हो कि मेरे को ऑनलाइन आके कुछ कुछ बोल रहे हो बिना कुछ मेरे बोले। तो वो चुपती हैं चीजें। तो उसका शॉर्ट भी हो गया था, फिर उसने वही चीज शुरू कर दी। तो मैं बार बार मौके तो देखो मैं नहीं दे सकता, इतना मैं भला नहीं हो गया अभी कि भाई मेरे को तुम गाली बकते रहो और मैं तो भाईचारा नहीं। भाईचारा था जब था तब बहुत अच्छा था, पर जब नहीं है तो फिर मैं बार बार मौके नहीं। बट आपने काफी दोस्ती भी बनाई है। आई थिंक मैं आपके लाफ्टर शेफ के एपिसोड्स देखती हूँ एंड आई थिंक यू आर वेरी फनी। तो सुन रहे हैं आप, एल्विश यादव ने पूरी कंट्रोवर्सी पर विस्तार से चर्चा की है। अब इस वीडियो की पुष्टि द भारत शो तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर दावा किया जा रहा है कि एल्विश यादव ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर हाल में ही इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए ये बयान दिया और बताया कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे पूरा मामला आगे बढ़ा। बताया तो ये भी जा रहा है कि एल्विश यादव ने प्रिंस नरूला के साथ जो सॉन्ग किया था उसमें उन्होंने फीस भी नहीं ली थी, किसी भी प्रकार का कोई भी उन्होंने उनसे खर्चा नहीं मांगा, चाहे वो ट्रैवल का हो या फूड हो, कोई पेमेंट नहीं हुई प्रिंस नरूला की तरफ से। उसके बाद भी एल्विश यादव ने भाईचारे में गाना किया, लेकिन फिर प्रिंस नरूला लगातार कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी करते जा रहे थे, जिसके बाद एल्विश यादव ने यह ठाना कि जो उनका रोल है, जो उनकी अपीयरेंस है, जो भी उन्होंने उस सॉन्ग में किया हुआ है, वो हटा दिया जाए, तभी ये गाना रिलीज होगा। एल्विश यादव अब इस पर डट गए हैं। अब शायद इसीलिए प्रिंस नरूला बौखलाए हुए हैं और इस कंट्रोवर्सी को वो खींच रहे हैं, मीडिया के सामने आकर गिदड़ भभकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से वो आ गए हैं। भाई, देश में जब संविधान है, कानून है, तुम क्या ही कर लोगे? ये बड़ी बड़ी बातें जो तुम्हारे तरफ से की जा रही है कि 4 जून को देख लेंगे, हम आ जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा तुम क्या करने वाले हो। और अगर कुछ भी करोगे तो जाहिर सी बात है सजा तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी निगाहें 4 जून पर होने वाले मैटर पर है। अब वहीं पर सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा है कि सोचिए जरा क्या होगा कि जो मैटर वाली लोकेशन है उसी की स्टोरी एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम पर लगा दे कि ये लोकेशन आपके लिए है, मीटअप के लिए है। फिर क्या होगा? जनता तो वहां पहुंच जाएगी। अगर भीड़ इकट्ठा करने की बात है, अगर लोगों को लेकर आकर रौब दिखाने की बात है, तो इसमें तो एल्विश यादव कभी भी पीछे नहीं हट सकते। उनके पास तो बहुत सारी ऑडियंस है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ना आपके पास कभी थी और ना इस 7 जन्मों में कभी आपके पास होगी। तो इसमें जीत किसकी होगी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं।